हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हमारे सामने एक वीडियो आई बहुत ऑफेंसिव, सो हमें लगा कि हमें उस टॉपिक पे अपना रिव्यू देने की ज़रूरत है। सो हम वो शेयर कर रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखिए और आप हमें बताइए कि क्या हम जो बोल रहे हैं वो गलत है या सही है। एंड जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले जाके क्या करना है, सब्सक्राइब करो। सर क्या चीज बेच रहे हैं आप? बेच नहीं रहे जी। डोनेशन सो दैट वी कैन रीप्रिंट दिस बुक्स। डोंट यू थिंक ये चीज गलत है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि मतलब भगवत गीता लेकर आप मतलब सड़कों पे ले रहे हैं और लोगों को दे रहे हो, डोनेशंस के लिए मांग रहे हैं। नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी इंक्वायरी है। नाइस, आई लाइक इट। ठीक है। कितने बार मंदिर जाते हैं पूरे साल में? मंदिर में रोज आता हूँ सुबह शाम। और कितने लोग 90% मैं मेरे ख्याल से शायद 1% लोग ही जाते हैं मंदिर में। ठीक है। इट्स गारंटी क्या किताबें पढ़ता है। ठीक है। और मंदिर से किताबें लेता है। ठीक है। बट आपको नहीं लगता इस बंदे ने बीच में आधी वीडियो काट दी, कन्वर्सेशन ही काट दी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रभु जी की बात से मैं एग्री करूँ, लोग जाते ही नहीं है मंदिर। जाते हैं? कोई नहीं जाता, आधे से ज्यादा लोग नहीं जाते। और जो जाते भी हैं वो वीडियोस बनाने के लिए, फोटोज क्लिक करने के लिए जाते हैं। कोई भी शास्त्र को समझने के लिए या फिर जो भी मंदिर में हो रहा है, कीर्तन हो रहा है ना, उसको समझते, ना लेक्चर्स को समझते, ना प्रसादम की वैल्यू रखते हैं। उनके लिए सिर्फ ये सब एक दिखावा है कि हाँ भगवान है वहाँ पे, हमें सिर्फ फोटोज क्लिक करनी है, अपनी क्लिक करनी है, भगवान की क्लिक करनी है, फिर उसको नेक्स्ट डे अपनी स्टोरी पे डालना है। बस लोगों को दिखाना है कि यार वी आर सनातनी, वी आर हिंदू, हम मंदिर जाते हैं। बट ये नहीं बताना कि हम मंदिर जाके क्या करते हैं। और चलिए कोई फोटो नहीं जाता तो आधे सारे लोग कैसे होते हैं, भगवान पास करवा दो, 11 नारियल चढ़ाऊंगा मैं आपको, जॉब दिलवा दो, जॉब दिलवा दो, शादी करवा दो, एक अच्छी सी लड़की दिलवा दो, एक सनातनी लड़की हमें भी दिलवा दो। या तो मंदिर में किसी सनातनी लड़की को देखेंगे तो अगले दिन उसे स्टोरी डाल देंगे कि ऐसी ही सनातनी लड़की हमें भी मिल जाए, ऐसे ही सनातनी लड़का हमें मिले। एक ऐसी सनातनी लड़की तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना, बस इसीलिए जाते हैं। पर लेट इट बी, ट्रेंड है आजकल मंदिर जाना। आगे सुनते हैं। कि आपको नहीं लगता कि सर ये चीजें मंदिर में ही रहनी चाहिए और घर के जो मंदिर हैं जिनको हम कहते हैं कि पवित्र स्थान, वहां पर रहनी चाहिए, ना कि हम सड़कों पे इन चीजों को मतलब लोगों को मतलब इनको क्या लगता है, भगवत गीता और भगवान में कोई भेद नहीं है, तो इनको ऐसा लगता है कि भगवान अगर गलियों में जाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे। भगवान कभी अपवित्र हो सकते हैं? जब भी कि हमारा घर भी अपवित्र ही रहता है। हम घर में कितनी सारी चीजें लेके आते हैं, हम शराब लेके आते हैं, हम मीट अंडा लेके आते हैं, तब नहीं हम देखते कि हमारा घर कितना अपवित्र है और हमारे घर में भगवान है, भगवान के विग्रह हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी अपना घर अपवित्र करते हैं ये सब चीजें लाकर। तो बाहर कैसे, बाहर तो है ही है, बाहर अगर हम लेके घूम भी रहे हैं और भगवान की चीज हम लोगों को बांट भी रहे हैं, हम लोगों को अच्छी राह दिखा रहे हैं, तो क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? क्या इसको हम गलत कर रहे हैं? एंड सिंपल सी बात बताइए, एक बात बताइए, सूरज की किरणें सुबह सुबह हर चीज पे पड़ती हैं, मलमूत्र पे भी पड़ती हैं, गोबर पे, हर चीज पे पड़ती है, तो वो क्या किरणें गंदी हो जाती हैं कि सूर्यदेव शाम को अपने घर जाते हैं, उनकी वाइफ बोल रही हो बदबू आ रही है आपके अंदर से, आपकी किरणें कहाँ गई है? ऐसा होता है कभी? और एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल भी क्या, स्वयं हमारे जगन्नाथ जी को देखिए, रथ यात्रा पे गली गली, हर गली नाले खोपचे में जाते हैं जगन्नाथ जी। किस लिए? अपने भक्तों के दर्शन देने के लिए। वो अपवित्र हो रहे हैं? नहीं हो रहे वो अपवित्र। तो हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि भगवान अपवित्र होंगे। भगवान आए ही इसीलिए ताकि हम जैसे अपवित्र अधम जीवात्माएं पवित्र हो पाए, तो हमें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे रख के क्या फायदा उस चीज का? मतलब मंदिर में आप रख के क्या फायदा करेंगे? रोजी पढ़ेंगे नहीं तो। अरे कहना क्या चाहते हो? इनके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। खुद बोल रहे हैं कि वो भी घर पे पड़े। अरे पर आप भी तो घर पे रख ही रहे हो, बस उस पे लाल कपड़ा रख के पड़ी रहेगी। फिर पूछे कि आपने भगवत गीता पढ़ी है कि बस वो घर पे पड़ी है? वो पढ़ी नहीं है। सालों बाद वो हरे, नीले, पीले कपड़ों में आ जाएगी, लेकिन भगवत गीता को उठा के कुछ पढ़ेगा नहीं। बस क्या फर्क आएगा प्रभु जी? 2 साल पहले ना हमने लाल कपड़े में रखी थी, अभी हमने वो पीले कपड़े के अंदर रखी हुई है। हम उसमें रोज पूजा करते हैं, धूप दिखाते हैं, फूल डालते हैं। और पढ़ते हो? नहीं, वो तो नहीं करते। वो भी करना होता है, पढ़ना भी होता है। झूठ बोल रहा है। नहीं, पढ़ना ना होता है, नहीं होता है। ये सनातनी होते हैं सिर्फ भगवान के नाम से या फिर प्राउड खुद को लिखने के लिए कि हम एक सनातनी हैं। इंस्टाग्राम वाले सनातनी, रेड फ्लैग वाले नहीं सुनेगा सर, जिस हिसाब से आप कर रहे हैं। अगर ऐसे आप आपका इस्कॉन चल रहा है, आप ऐसे नहीं सुनेगा कोई।
आपको शायद पता नहीं होगा कि कितने लोगों के पास ना भगवत गीता इसी तरीके से पहुंची है, और मैं उनमें से एक हूँ। मैं एक ऐसे फेस से निकली थी सिर्फ इस भगवत गीता की वजह से, और ये भगवत गीता मुझे भी सड़कों पे ही मिली है, और अगर नहीं मिलती ना तो मैं आज कभी भक्ति में होती ही नहीं। और ऐसे कितने एग्जाम्पल्स दिखा सकती हूँ मैं आपको टेम्पल में, जिन लोगों की लाइफ बदली है इस भगवत गीता ने, इस भगवत गीता बुक डिस्ट्रीब्यूशन ने। लोग ऐसे स्टेज पे होते हैं कि वो सुसाइड तक अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, लेकिन नहीं, भगवत गीता की वजह से उन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत करी है। लोगों ने उनकी हेल्प करी है, इस्कॉन ने उनकी हेल्प करी है। तो भगवत गीता के लिए ऐसे ना बोले कि अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए जा रहे हैं बाहर, तो हम किसी को नीचा दिखाए कि हाँ तुम ऐसे करो तुम वैसे करो। परेशान नहीं कर रहे हैं, मर्जी है अपनी, लेना है लो बुक, नहीं लेनी मत लो। इस चीज को लेके क्यों? क्योंकि जरूरत है। आपको पता है मुसलमानों में हर किसी के घर पे कुरान है। इवन अगर घर में 4 मेंबर्स है ना, तो चारों मेंबर्स की अपनी अपनी पर्सनल कुरान होती है पढ़ने के लिए। और यहाँ हमारे घर पे एक भगवत गीता नहीं होती। हम सेक्युलरिज्म के नाम पे ना इतना ज्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं कि हमें अपने धर्म को भूल चुके हैं हम, जिसका असर अब दिख रहा है। तो फिर क्या चाहते हो? कोई कर रहा है ना अगर प्रचार, तो उसको एटलीस्ट करने दो। अगर तुम नहीं करना चाहते ना तो शांति से बैठे रहो प्लीज, किसी के ऊपर गलत मत बोलो। What you are doing, Fauzi? मैं कर रहा हूँ हरिनाम, मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। Your own self. लोगों को क्या सिखा रहे हैं? सिखा क्या रहे हैं ये बताइए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो क्रिटिसाइज करके आप सनातनी बन जाएंगे। किसी को अगर कोई भक्ति का प्रचार करे तो उसको क्रिटिसाइज करिए, उसको रोकिए, उसको गलत बोलिए, उससे आप हरि के भक्त बन जाएंगे। हिंदू हो ना, एक सेकंड के लिए, सनातन धर्म, आप सनातनी है। कभी आपको अपने कुल देवी देवताओं के बारे में पता है? कभी आपने उस चीज का लोगों को ज्ञान दिया? अगर मैं ये कह रहे हैं इन्होंने गीता पढ़ी है, और ये कह रहे हैं कि जाके कुल देवी देवताओं के बारे में जानो, ये करो वो करो। और इवन आगे शायद लाइन प्रभु जी ने बोली है ना कि अपने कुल देवी देवताओं की करो, तब कृष्ण ज्यादा खुश होंगे। ऐसे तुम्हारे कृष्ण नहीं खुश होंगे। तो चलिए अब इनका आंसर हम देते हैं। ये भगवत गीता चैप्टर नंबर 7, अंतवतु फलम दसम तद्भव्यते अल्पा मेधसम देवान देवा यजो यंती मद्भक्तो यंती मम अपि। मतलब क्या है? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंतः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। कृष्ण खुद बोल रहे हैं भगवत गीता में कि मेरी शरण में आओ। और आगे सुनते हैं ना, एक और सुनते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता चैप्टर 18 में, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मतलब समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत। अब बोलिए, ये पर्सन सही है कि भगवान सही है? किसकी बात माने? भगवान खुद बोल रहे हैं सभी धर्मों का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ। भगवान खुद बोल रहे हैं जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोग जाते हैं, जो मेरी पूजा करेंगे वो मेरे धाम आएंगे। और जब हम भक्ति परम भगवान कृष्ण को खुश करके प्राप्त कर रहे हैं तो हमें क्यों किसी और के पास जाना? क्यों हमें देवताओं के पास जाना? हमें देवताओं को पूजना चाहिए, सिर्फ उनसे कृष्ण भक्ति मांगनी चाहिए। भगवान सिर्फ यही कहते हैं। और सिंपल सी बात बताइए, जब मैं जड़ों को पानी दे रही हूँ तो मैं क्यों एक एक पत्ते को पानी डालूं? और कुल का देवता वही है, जब तक वो खुश नहीं होगा तब तक भगवान खुश नहीं हो सकता। ये बात आप जान लीजिए। अब आप उसके, आप मेरे को नहीं पता आपको उसकी कितनी नॉलेज है, मेरे को जितनी है, मेरे को जहाँ तक मेरे को, मैं एक नॉलेज आपको बताती हूँ। न तद्भसयते सूर्य न शंकाको न पावका यद्भता न निर्वतन्ते तद्धाम परम मम। ये वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते हैं। मतलब हम चाहे कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर ले, किसी की भी पूजा कर ले, उनके लोक से वापसी है, वापस हमें इसी लोक में, इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और यही जो परम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे वो सिर्फ उनके धाम में जाएंगे, उनकी कोई वापसी नहीं है। तो बताइए क्या चाहिए? टेम्पररी चीजें चाहिए कि परमानेंट चीजें चाहिए? परमानेंट ना।
मतलब श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा है तो भगवान ने बोला है वो गलत है। जितने जो गुरु परंपरा से आ रही हैं बातें वो गलत है। जितने जो सिद्ध वैष्णवास हैं उन्होंने जो बोला है सब गलत है। लेकिन जो प्रभु जी बोल रहे हैं कि अपने कुल देवी देवताओं की पूजा करो तब भगवान ज्यादा खुश होंगे, वो सही है ना? करो ना, फिर अपने कुल देवी देवताओं की पूजा ही करिए। प्रभु जी ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि प्रभु जी ने शास्त्र पढ़े हैं, हमने नहीं पढ़े। हमने तो चलो नहीं पढ़े, हमारे वैष्णव गुरुजनों ने नहीं पढ़े। अरे जिन्होंने भगवान ने बोला है, भगवान ने गलत बोला है। भगवत गीता भी गलत है, भगवत गीता इनके नजरिए से प्रभु जी सही है, भगवत गीता भी गलत है। तो ये लोग ऐसे स्कैम करते हैं यार। स्कैम स्कैम ये कैसे स्कैम है? अगर हम शॉप पे भी जा रहे हैं और वो हम कुछ चीज ले रहे हैं तो हम उसे चीज ले रहे हैं तो वो पैसे दे रहे हैं ना। तो प्रभु जी भी तो यही कर रहे हैं, अगर वो भगवत गीता दे रहे हैं तो भी तो वो पैसे ले रहे हैं। हम किसी से भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। स्कैम कौन सा है? आपके कौन से पैसे चुरा लिए कौन वालों ने, या कौन से आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली कौन ने? 250 रुपए में या 210 रुपए में या 200 रुपए में आपकी अगर प्रॉपर्टी आपसे छिन रही है तो उससे ज्यादा पैसे आप जाके मोमोज खरीदने में खर्च कर देते हैं। और क्या, वो जो दूसरी चीजें बर्गर ये पिज्जा ये सब नॉनसेंस चीजों में या क्लबिंग करने में, उसमें तो हजारों, उसमें तो 200 रुपए कुछ है ही नहीं। 200 रुपए का तो पता नहीं वहाँ पे कुछ आता भी ना हो शायद। बट स्कैम, कौन सा स्कैम करा स्कॉन ने? पता है आपको स्कॉन ने कोरोना में कितने कितने लोगों को खाना खिलाया है? पता है ये बात आपको पता है स्कॉन ने 1000 कितने सारे लोगों को भक्त बना दिया, हजारों लोगों को भक्त बनाया है। आपको पता है स्कॉन ने सिर्फ प्रभुपाद ने 10 साल के अंदर 108 मंदिर बना दिए पूरे जगत में। हिप्पीज को जो इतना गंदा नशा करते थे उनको भक्त बना दिया। ये सब स्कैम है? अगर ये स्कैम है तो ठीक है, फिर स्कॉन वाले स्कैम करते हैं। वी कैन प्राउडली से स्कॉन वाले स्कैम करते हैं। अभी मैं एक स्कॉन बंद करिए स्कैम। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बोलते हैं भैया सबसे पहले उनका देवता, उसके बाद सारे। मतलब भगवत गीता गलत है इन शॉर्ट। बट इनको लोग पता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी भी गलत है क्योंकि उन्होंने भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं बस यार। अरे सनातन के बारे में बताओ भाई किसी को यार। तो वो क्या बता रहे हैं? सनातन के बारे में बताओ, ये क्या बता रहे हैं? क्या सिखा रहे हैं? ABCD सिखा रहे हैं? ये तो वही हो गया ना कि टॉफी चिप्स चॉकलेट के जैसे लोग बांटते, तुम उनकी तरह मतलब तुमने प्रोडक्ट बना दी हो यार। ठीक है, हमने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, क्योंकि आपने भगवान का मजाक बना दिया, इसलिए हमने प्रोडक्ट बना दिया। आप मंदिर में आइए, लेके जाइए। आप खुद मंदिर में नहीं आ पा रहे, इसलिए भगवान को मंदिर से बाहर आना पड़ रहा है आपके लिए। कितने ज्यादा कृपाशील है भगवान, सोचिए। और ये तो आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि भगवान को आपके पास चल के आना पड़ रहा है, आपसे मंदिर तक नहीं आया जाता। आपसे एक भगवत गीता लेके पढ़ी नहीं जाती। कितने कितने लोग हैं भगवत गीता पढ़ने वाले? कोई नहीं पढ़ता। क्रिश्चियनिटी में, मुसलमानों में बचपन से अपने बच्चों को भगवत गीता को कुरान और बाइबल पढ़ाई जाती है। यहाँ पे कौन पढ़ाता है? यहाँ पे तो ये लगता है थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिया बच्चा वो ना बन जाए, ब्रह्मचारी ना बन जाए, जंगलों में चला जाएगा, है हमारा बच्चा हमें छोड़ देगा। यहाँ तो ये लगता है। कितने लोग पढ़ा देते हैं? कोई नहीं पढ़ाता। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं स्कॉन वाले। एंड अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड आई एम सॉरी, मैंने प्रभु जी का फेस नहीं दिखाया बिकॉज मैं नहीं चाहती उनका फेस दिखाना और थोड़ा अंधेरा। वो प्रभु जी इतने प्यार से बात कर रहे हैं, इतने पोलाइटली बात कर रहे हैं, और लोग मतलब वो पर्सन कैसे उनके ऊपर इतना ज़्यादा एग्रेसिवली ऐसे चढ़ रहे हैं उनके ऊपर। बट स्टिल प्रभु जी ने अपनी कामनेस नहीं छोड़ी। अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें बुरा बोलने का भी हक नहीं है, कोई हक नहीं। वो अगर प्रभु जी अगर समझा रहे हैं तो उनको समझना चाहिए था। अगर उनका लेने का मन नहीं था तो वो साफ मना कर सकते थे। लेकिन ऐसे वीडियो बनाना, उनकी शक्ल दिखाना या फिर लोगों को दिखाना कि ये ऐसे स्कैम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आपकी सोच पे है कि आपकी सोच कितनी बेकार है कि आप डाउन सोच आपकी। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आप घर में बैठे हुए हैं, आप अनियन गाली खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, वो मटेरियल लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक वो चीज़ तो देखिए, वो एक ब्रह्मचारी है, वो आके अपना घर परिवार छोड़ के भगवान का नाम ले रखे हैं और आप उनको ऐसी चीज़ें बोल रहे हो। क्या आपको लगेगा वो भगवान आपको कभी अच्छा मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। और किसी चीज़ से भगवान खुश हो या ना हो, इससे तो एटलीस्ट नहीं होने वाले, क्योंकि भगवान वैष्णव अपराध बर्दाश्त नहीं करते बिल्कुल भी। एक बारी को हरि के भक्त बर्दाश्त कर लेंगे, उनके ऊपर कुछ भी कोई बोला जाए, पर हरि बर्दाश्त नहीं करेंगे, भी नहीं करेंगे। बाकी ठीक है, सबका अपना ओपिनियन होता है, बट इस तरीके से करना
इट्स रॉन्ग और इस्कॉन को स्कैम बोलना, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्कैम है, ओके, वेल एंड गुड। बाकी वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है अब, तो हरे कृष्णा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी कोई बात अच्छी लगी या कोई बात बुरी लगी, एंड हमसे अगर कुछ भी त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करिए, एंड सब्सक्राइब करके जाइए। हरे कृष्णा।